एवरीवन वेलकम बैक। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 9:10 यानी कि 9:15 बजने वाले हैं और बस चाय वगैरह चल रही है। सबकी हो चुकी है, बस मेरी चल रही है। रीज़न बस यही है, लेट हो गया क्योंकि आज था बेटे का कॉलेज। तो कॉलेज जाना था उसको, तो सुबह जल्दी उठी। पहले सबको बेटे को फ्री किया, इनको फ्री किया क्योंकि ये भी सुबह गए तो चाय वगैरह पी के जाते हैं। ये भी इनका जो वेट लॉस वगैरह ड्रिंक है वो दिया इनको। फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह की बनाई आज जल्दी इसलिए बनाई क्योंकि आंटी आने वाली थी आज बर्तन के लिए, जल्दी उनको बाहर जाना है। तो मैंने कहा जो भी बर्तन निकलने हैं पहले बर्तन निकाल लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनेगा, खाना बनेगा तो बर्तन तो निकलेंगे। सब्ज़ी वगैरह सब कैसरोल में डाल दी, जो बर्तन निकालने थे वो सब निकाल के आंटी मांझ के चले गए बर्तन। आज 8:30 बजे आ गए थे वो, सारे बर्तन वगैरह मांझ के गए। बाकी के जो थोड़े बहुत होंगे वो मैं मांझ लूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर मेन रात के बर्तन और कल आफ्टरनून की जो बर्तन थे वो सारे क्लीन हो गए। और बस अब मैं पी रही हूँ चाय और डस्टिंग वगैरह करनी है, सारे बिस्तर वगैरह उठाने सब वहीं पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस बाकी के उधर का काम तो सारा हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे को पसीना कितना आ गया गर्मी में काम करते करते। और आज हेड बाथ भी किया था, तो बाल भी ज़्यादा देर बांध नहीं सकती हूँ क्योंकि बाद में बांधूंगी बाल। ऐसे तो कॉम कर लिया है लेकिन बाल बांधे नहीं है, कुछ पानी पसीने की वजह से चिपू चिपू हो गए हैं बाल। तो गाइस काम तो सब हो चुका है, मतलब अंदर का सारा काम हो चुका है। बस अब मुझे किचन क्लीन करना है और जो आंटी बर्तन क्लीन करके गई हैं तो वो भी मैं सोच रही हूँ स्टैंड में लगा लूँ। 8:30 बजे के बर्तन मंजे हुए हैं तो धूप भी में सूख भी गए हैं, तो इनको लगा दूँ स्टैंड में। और किचन अभी पूरा क्लीन करना है, बाकी बाहर सब काम हो चुका है। लंच वगैरह भी सब बन चुका है, नाश्ता भी सबका हो चुका है। टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं, बट मतलब समझो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। ये काम बाकी है, ये बर्तन मुझे स्टैंड में लगाने हैं। ये सारे बर्तन मैं अभी स्टैंड में लगाऊंगी और यहाँ पूरा मुझे किचन क्लीन करना है, देखिए। और ये सिंक में जो बर्तन है वो मुझे क्लीन कर रहे हैं क्योंकि आंटी आज जल्दी आए थे तो ये बर्तन निकले हैं, तो ये मैं क्लीन करूँगी। बाकी बस ये काम बचा है, आधे घंटे का काम और है, मतलब 12 बजे तक मैं हो जाऊँगी फ्री। तो चलिए कर लेती हूँ ये सारा काम, उसके बाद करती हूँ मैं लंच। गाइस सब करेंगे हम लोग लंच। बेटा आ चुका है कॉलेज से, बस उसी के लिए मैं अपने लिए और बेटे के लिए बनाने जा रही थी फुलके, और भगवान जी को भी भोग लगाना है तो सबको साथ में ही हो जाएगा। तो बेटा आ गया कॉलेज से, उसको भी भूख लगी है, मेरे को भी लगी है भूख। और टाइम हो गया 1। वैसे तो मैं 12 बजे फ्री हो गई थी लेकिन मैं उसी का वेट कर रही थी, मैंने कहा आ जाए तो फिर साथ में खाना खाते हैं। तो अब आ गया है तो अब उसके लिए बनाती हूँ। यहाँ बर्तन वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिए, बाकी के जो बचे थे सारे बर्तन क्लीन कर दिए और सारे बर्तन वो स्टैंड में भी लगा दिए। तो चलिए लंच कर लेती हूँ और मैं मिलती हूँ अब आपसे इवनिंग में। गाइस टाइम हो रहा है अभी 7:15 हो रहा है अभी। और शाम का जो रात का डिनर है वो मेरा बन चुका है। शाम को बना दिया था 6 बजे क्योंकि बेटे को लग रही थी भूख। उसने आते ही कॉलेज से आते ही 1 सवा 1 बजे खा लिया था लंच, तो फिर उसको भूख लगने लगी शाम में। तो 1 मिनट ये वाली लाइट बंद कर देती हूँ। शाम में लगने लगी उसको भूख, तो फिर मैंने बनाई सोयाबीन की चूरी। एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखिए सोयाबीन की चूरी बना दी थी। तो उसका अभी शाम का भी हो गया और नाइट में भी हो जाएगा उसका। और अब बनाना है हम लोगों के लिए डिनर, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, देखती हूँ। बेटे के लिए तो हो जाएगा, बस मम्मी मैं और बेटी हैं, 3 लोग हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। और मुझे बनाना है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो लहसुन में छिल गई है, तो ये लहसुन है अदरक पानी में भिगो के रखी है, अब वो भी हो जाती है, छिल जाती है, तो फिर बनाती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। पूजा वगैरह सब हो चुकी है, मंदिर से भी होके आ गई मैं। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ट्यूशन, सारे बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं हॉल में। तो बस अब देखती हूँ, करती हूँ अब डिनर की तैयारी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस आज ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ, सारा काम होने के बाद। हालांकि अभी आफ्टरनून नहीं हुआ है, मॉर्निंग ही चल रहा है, तो लेट बस सुबह बस जल्दी आजकल लेट हो रहा है उठना, क्योंकि जिस दिन बेटे का एग्ज़ाम होता है उस दिन होता है उठना थोड़ा जल्दी, और जब नहीं होता है तो 1 घंटा लेट। तो फिर काम सारे लेट होने लगते हैं। जल्दी लंच बनाओ, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, बेटी कॉलेज जाती है उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, तो सुबह में ज़्यादा शूट करना हो नहीं पाता। तो बस सारा काम हो चुका है अभी। आज कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे, बस आंटी नहीं आई है अभी। कितना 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, अभी तक आंटी नहीं आई है। तो आंटी आ जाए तो वो भी अपना काम करके जाए तो ऐसा लगता है हाँ पूरा काम हो गया। जब तक अभी एक काम पेंडिंग रखा है तो ऐसा लगता है अभी काम बाकी है। तो बस, और आज लंच वही सेम 2 बार लंच बना,
सुबह में हस्बैंड के लिए बनाया, फिर अभी सेकंड टाइम फिर बन रहा है। तो बस चावल बनने के लिए रखे आई हूँ, सब्ज़ी बन चुकी है, दाल पालक की सब्ज़ी बनाई है। आजकल गर्मियों में समझ में नहीं आ रहा क्या सब्ज़ी बनाए क्या नहीं बनाए गाइस, इतनी टेंशन होती है सब्जियों की सही में। और एक तो मेरा बेटा नखरेला है ना, वो तो जैसे तैसे कुछ खाता ही नहीं है सही में, उसकी वजह से मुझे बहुत सोचना पड़ता है। तो चलिए दिखाती हूँ। बर्तन यहाँ रखे हुए हैं, आंटी नहीं आई हैं अभी तक, और कपड़े वगैरह सारे वॉश हो चुके हैं, सब यहाँ लगा दिए अपने अपने कपड़े अपनी जगह पे, आधे वहाँ लगा दिए अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह सब पूरा क्लीन हो चुका है। और बस यहाँ बर्तन भी मांज के रख दिए हैं। यहाँ बन रहे हैं चावल, स्लो फ्लेम पे रख दिए हैं, फ्लेम दिख रही है ऑन है, स्लो फ्लेम पे है चावल। अभी थोड़े इसमें क्या अभी थोड़ा सा पानी की कसर है इसमें बाकी, तो वो हो जाता है तो उसको भी बंद करती हूँ 5 मिनट के बाद। काम मेरी तरफ से तो सारा हो चुका है, बस अब आंटी आ जाएं तो वो भी करके जाएं काम। बेटा कर रहा है अपनी पढ़ाई क्योंकि कल है उसका एग्ज़ाम, आज एक दिन हॉलीडे मिला, अब कल एग्ज़ाम है। मेहनत तो बच्चे कर रहे हैं, बस अब ऊपर वाले के हाथ में है, क्या करते हैं भगवान जी। बच्चे तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम में क्या टेंशन ज़्यादा रहती है, नॉर्मल एग्ज़ाम रहे तो इतना टेंशन नहीं रहती है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में टेंशन ज़्यादा रहती है क्योंकि करेक्शन क्या है ना, सही तरीके से कभी होता है कभी नहीं होता है। कोई नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस लगा पड़ा है वो बेचारा भी अपनी पढ़ाई में। बेटी भी आ जाएगी शाम में 2:30 साढ़े 3 बजे तक आएगी वो भी। तो सब चल रहा है बस। गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, बहुत गर्मी, कहाँ तो बारिश हो रही है कहाँ सर्दी कहाँ कुछ, और यहाँ हैदराबाद में इतनी गर्मी, टू मच गर्मी है हैदराबाद में, टू मच। तो बस आज क्या था, दाल पालक की सब्ज़ी बनाई है, बताया पहले शायद मैंने, है ना, दाल पालक की सब्ज़ी और चावल। अब देखती हूँ शाम में कहाँ होता है जाना क्या कहाँ होगा, कहाँ जाऊँगी तो क्या बच्चे फ्री नहीं है ना, नहीं तो बच्चे फ्री हों तो बच्चों के साथ जाऊँ, लेकिन बच्चे फ्री नहीं है। बेटी क्या शाम में ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है तो वो तो फुल बिज़ी है क्योंकि उसके ट्यूशन के बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो कहीं लेके नहीं जा सकती मेरे को। और बेटा है तो बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो कहीं नहीं लेके जा सकता। कोई नहीं, हो जाए एग्ज़ाम एक तरीके से, फ्री हो जाए अच्छे तरीके से, तो फिर घूमना ही घूमना हो जाएगा और क्या। तो बस। और हम लोग गए थे गौशाला, उसका वीडियो मैंने डाला है, इससे पहले आएगा वो वीडियो, ये बाद में जाएगा, वो उससे पहले आएगा वीडियो। तो गौशाला वगैरह गए थे हम लोग, सब कुछ अच्छे से पूजा वगैरह हो गई। वैसे तो हम लोग पहले क्या होता था कि जो उनकी तिथि होती है ना, उस दिन हम लोग मतलब कि कभी कोई सुखमनी का पाठ करवा दिया, कभी कुछ ऐसे करवा लेते थे। लेकिन फिर आजकल क्या है कि कोई आता है कोई नहीं आता है, तो फिर हम लोग यही सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि गौशाला जाके उनके नाम की पूजा हो जाए, पूजा अर्चना हो जाए और उनके नाम का दान हो जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो कभी अनाथ आश्रम चले जाते हैं, तो अनाथ आश्रम में जो दान करना होता है वो कर देते हैं, या कभी फिर यहाँ जो जितनी श्रद्धा होती है उतना हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो और मेन बात क्या है, संडे था, संडे पड़ गया तो फिर क्या है, बच्चों ने भी अच्छे से घास वगैरह गायों को खिला दी, उनका भी दान, उनके हाथ से भी दान लग गया। वैसे क्या है, कई बार होता है कि बच्चों का स्कूल होता है तो बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो इस बार संडे पड़ गया और बच्चों के हॉलीडे था, तो बच्चों ने भी अपनी तरफ से उनके भी पूजा वूजा उनके साथ, मतलब सब साथ में पूजा वगैरह हो गई, अर्चना हो गई अच्छे से। तो बच्चे तो खुश होते हैं, गाय वगैरह के पास हम लोग जाते हैं ना गौशाला खिलाने के लिए, तो खुश होते हैं बच्चे। और वैसे तो क्या है, हम वैसे तो हर महीने ही जाते हैं गौशाला, हर महीने गाय को खिलाने के लिए जाते हैं अमावस्या पे, लेकिन बस यही होता है कि है ना, 2 व्हीलर पे जाती हूँ तो मैं चली जाती हूँ कभी इनके साथ, तो कभी मम्मी चली जाती हैं। और अगर बच्चों को लेके जाना पड़े तो फिर 4 व्हीलर निकालनी पड़ती है, तो फिर मैं बोलती हूँ 4 व्हीलर क्या निकालना, चलो हर महीने तो नहीं लेके जा सकते बच्चों को, पर कभी ऐसा ओकेज़न होता है ना तो फिर चले जाते हैं। या संडे पड़ गया कभी अमावस्या पे तो बच्चों को भेज देती हूँ, फिर मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा जाना तो होता ही रहता है। तो जब मौका मिलता है, जैसे जिसको मौका मिलता है उसको वो चला जाता है, क्योंकि क्या है ना गाइस, बच्चों को भी ये सब आदतें बचपन में ही डालनी चाहिए, बचपन से ही। जो बच्चा देखेगा ना वही सीखेगा। तो अगर बच्चों को आदत होगी हाँ गौशाला में जाना है, ये दान करना है, ये दान करने से ये होता है वो होता है, तो बच्चा वो शुरू से ही वो उस लाइन पे चलता रहेगा, तो बड़े होके वो उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों की यही कोशिश रहती है, जहाँ जो दान करना होता है, क्या हम लोग बच्चों के हाथ से उसे करवाते हैं, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे और बच्चों को भी नॉलेज मिले। तो जितना हो सके बच्चों से करवाइए। हम लोग तो बड़े तो वैसे भी करते रहते हैं, लेकिन बच्चे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कभी भी मैं भी कहीं जाती हूँ, कुछ भी जैसे कहीं भी कुछ ऐसा दिन होता है, खाना खिलाना होता है किसी संत गरीब को,
तो बच्चों के हाथ से खिला देती हूँ। जाओ कॉलेज में अगर रास्ते में कोई बच्चा मतलब कोई मिलता है आपको ऐसा, तो उसको दे देना। तो बेटी तो अधिकतर कॉलेज जाती है, तो उसको वो तो बस से जाती है, तो उसको रास्ते पे कोई ना कोई मिल ही जाता है, या कभी हस्बैंड के हाथ से कराना होता है, कभी बेटे के हाथ से कराना होता है। बेटा थोड़ा शर्मीला है मेरा, उसको बोलती हूँ लेके जा, खिला देना, कहीं रास्ते पे कोई मिले। हाँ मैं कैसे जाऊँगा रास्ते पे, किसी को दूंगा, अच्छा लगेगा, ये वो शर्मीला है। मेरी बेटी बोल्ड है, उसको तो देती हूँ ना, वो करा देती है, और हस्बैंड को भी देती हूँ। रास्ते पे कोई मिल जाता है, जैसे सिग्नल पे कोई मिल जाता है, तो खाना हुआ। पैसों से ज़्यादा खाने की चीज़ों का दान किया जाना चाहिए, क्योंकि पैसे हम लोग देंगे तो सही, अब वो पैसों का क्या यूज़ कर रहे हैं वो अपन को नहीं मालूम। इसलिए जितना हो सके अन्न होता है ना, खाना, उसका दान कीजिए। पहले हम लोग सिग्नल पे जाते थे, सिग्नल पे गाड़ी वगैरह रुकती थी, पैसे दान कर देते थे, फिर पता चलता था कि वो गलत यूज़ हो रहा है उनका पैसों से। तो इसीलिए जब भी जाए बिस्किट के पैकेट ले लीजिए, छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट आते हैं, 2-2 रुपये वाले पैकेट आते हैं, 5 वाले आते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। गाइज़ मैं करती हूँ, हम लोग करते हैं, तो जो अच्छी चीज़ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। तो चलिए लंच वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अब इवनिंग में मिलूँगी आपसे क्योंकि लंच करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। पर रेस्ट भी कैसे करूँगी, आंटी आई नहीं है। जब तक आंटी काम करके नहीं जाएंगी तब तक रेस्ट नहीं होगा मेरे का। बर्तन नहीं आँखों के सामने घूमते रहेंगे, बर्तन पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं। तो चलिए पहले लंच कर लेती हूँ, फिर आंटी को एक बार फिर से कॉल करती हूँ, देखूँ क्या बोलती है वो। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 5:15 और मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन पापा की परी यहाँ सो रही है अभी। ये पापा की परी, क्योंकि लेट आई, कॉलेज से तो जल्दी आ गई थी, लेकिन सोने के लिए टाइम कहाँ है। फ़ोन वोन चला के पूरा कोटा पूरा करके, फ़ोन का कोटा पूरा करके, सब कुछ करके उसके बाद आती है मैडम सोने। वड्डो सिज्जी दिसी इंदिया सुमन, वड्डो सिज्जी। कितना बोलती हूँ उसको जल्दी आ जाती है तो जल्दी आके सो जाया कर, लेकिन नहीं, फ़ोन का कोटा करके फिर आती है मैडम अंदर रूम में। तो चलिए मेरा तो सारा जो भी शाम का काम है वो होना शुरू हो चुका था, मतलब शुरू कर ही दिया था। सारे बर्तन वगैरह लगा दिए स्टैंड में, और पूरा किचन वगैरह जो मेरे को शाम के टाइम दोबारा सेट करना होता है वो पूरा सेट कर दिया। यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, अच्छी खासी उबल रही है, और बर्तन सब लगा दिए स्टैंड में। आंटी मांझ के गए थे जो, ये अभी 2 गीले हैं तो इनको सूखने के लिए रख दिया। जब ये सूखेगी तब इसको नीचे इधर ड्रॉर में रखूँगी मैं, ये ड्रॉर में। और आज मैंने निकाले हैं गाइस ये पनीर पॉप्स। गाइस इतने टेस्टी होते हैं ये, इतने टेस्टी होते हैं। गोदरेज के हैं, गोदरेज ही है ना, गोदरेज। फर्स्ट टाइम मैंने गोदरेज नाम सुना है इसमें, गोदरेज ही लिखा है ना गाइस, कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ बोलने में। आई थिंक गोदरेज ही लिखा है। तो ये हैं यमी पनीर पॉप्स। तो ये आज मैं फ्राई करूँगी, इसको खाया जाएगा हरी चटनी के साथ। तो जैसा भी इसका होगा आपके साथ शेयर करूँगी इसका। मैं पहले खा चुकी हूँ उसको, इनके फ्रेंड के घर पे खाए थे मैंने, बहुत टेस्टी लगे थे मुझे। तो फिर मैंने, भैया उस दिन आए थे तो मैंने उनको बोला था भैया मुझे वो पनीर पॉप्स आपको जब भी मिले तो आप मुझे लेके भेजिएगा। तो भैया ने भेजे मुझे लेके पनीर पॉप्स। तो आप फ्राई करूँगी, इनको बच्चों को खिलाऊँगी, क्योंकि मैं तो टेस्ट कर चुकी हूँ, बच्चों ने नहीं खाए थे। तो मैंने कहा बच्चों को टेस्ट कराऊँगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम से ऑर्डर किए जाएंगे। ये बहुत टेस्टी होते हैं गाइस, बहुत टेस्टी, एकदम सॉफ्ट पनीर, यम्मी। जाती है चाय तो पीती हूँ चाय। और मैंने अपनी शाम की चोटी वोटी कर ली है, 2 टाइम चोटी करती हूँ, सुबह और शाम। बाल बनाने पड़ते हैं गाइस, गर्मी का टाइम है। अपना खुद अगर बाल वाल नहीं बनाए तो इंसान खुद अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता है। जब तक मतलब बाल वगैरह नहीं बनाया जाए, अच्छे से रेडी ना हुआ जाए, तो खुद को ही इंसान अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है अजीब से, जैसे बीमार, जैसे कोई बड़ी बीमारी हुई है, ऐसा लगता है, शक्ल ऐसी हो जाती है। अगर कोई बाल वाल ना बनाए, आँखों में काजल वाजल ना लगाएं, सिंदूर विंदूर ना लगाएं, तो जड़ो माण्हू अधु बीमार। तो इन करे ठही ठुकी करे रहिजे, शंभरी ठही करे रहिजे। गाइस कभी कभी मजाक भी चलता है, हंसी मजाक, मजाक नहीं हंसी मजाक चलती है गाइस कभी कभी। तो चलिए चाय बनती है तो चाय पीती हूँ, और आज शाम के खाने का देखती हूँ क्या है, क्योंकि अभी सब्जी चावल थोड़े रखे हैं और सब्जी भी रखी हुई है, तो देखते हैं जो होगा। और ये पनीर पॉप्स भी बनाए जाएंगे, तो खाना तो एक्स्ट्रा नहीं बनाऊँगी, जो भी होगा पहले इसको निपटाऊँगी, उसके बाद अगर हुआ तो दोबारा बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दोबारा बचा हुआ खाना फिर मुझे ही खाना पड़ता है। तो इसीलिए वैसे तो मोस्टली इतना बचता ही नहीं है, मैं बचने देती नहीं हूँ।
क्योंकि पता है नेक्स्ट डे मुझे ही खाना पड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा है कि रात में का जो पहले है उसको ही फिनिश करवाओ। पहले मैं बना देती थी, बच्चों के प्यार में आके बना देती, बच्चे बेचारे खाएंगे, ये खा लें वो खा लें, खा के सोएंगे वो। लेकिन गाइस एक खाना रखा हुआ है फिर दूसरा बना देती थी ना, तो पहले वाला बच जाता था, वो कोई खाता ही नहीं था, फिर वो नेक्स्ट डे मुझे खाना पड़ता था। मैंने कहा अरे रामा, बच्चों के प्यार के चक्कर में मैं अपना शरीर खराब कर रही हूँ। क्योंकि गाइस बचा हुआ लेफ्ट ओवर जो खाना होता है उसको खाने से वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा एक तरफ बच्चों का प्यार देख रही हूँ तो इधर मेरा वेट बढ़ रहा है। मैंने पापा पहले वो खाना फिनिश करो, उसके बाद दूसरा बनाया जाएगा, इतने भी बच्चों के प्यार में मुँह भी नहीं आ जाए, नथिंग। तो चलिए, ऐसे हंसी मजाक मैं बहुत करती हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान होता है ना, मूड इंसान का ऐसा हो जाता है, घर में हर घर में कुछ ना कुछ टेंशन होती है, तो उस टेंशन के चलते मैं अपना भूल जाती हूँ। तो कोई नहीं, जब भी होता है आपके साथ हंसी मजाक थोड़ी बहुत कर ही लेती हूँ मैं। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस देखिए मैंने ये फ्राई कर दिए हैं और इसके ऊपर डाल दिया है मैंने चाट मसाला, हमारा कैच का चाट मसाला। तो अब हम इसको खाएंगे। मैं तो एक दो ही लूँगी, बच्चों के लिए बनाए हैं हरी चटनी के साथ, तो ये निकाल के रख दी बेटी के लिए। लेकिन अभी मैडम आई नहीं है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो ये खा लेते हैं बच्चे। और अभी थोड़े सब्जी चावल रखे थे, वो भी हो गए फिनिश, खा लिए बच्चों ने और मैंने भी खा लिए, तो हो गया डिनर। अब देखती हूँ क्या बनेगा। मम्मी के लिए रखी है सब्जी, आटा फ्रिज में से ले आई हूँ, सब्जी भी अभी फ्रिज में से निकाल दी है। ये है लौकी की सब्जी, इसके साथ पूड़ी खाएंगी, फुल्का खाएंगी, जो भी खाएंगी उनको बना के दूँगी। तो ये बना दिए मैंने पनीर पॉप्स। गाइस बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं, सही में टू गुड होते हैं, टू गुड। तो प्लीज़ आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए।